नुज़हत जी नमस्कार, प्रणाम। अभी थोड़ी गंभीर बात है और ये गंभीर बात ये है कि आज मैंने जो मेरे को पहचान बताई गई है मेरी, वो है कि हम कश्मीर के पंडित हैं। तो ये बात है ज़ात की, और क्योंकि ये बहुत लोगों पे जाता है और मैंने भी ये पहचान बताई, तो मुझे लगता है मुझे इस बात पे बात करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया में बहुत चीज़ें पहले से चल रही हैं, और हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आपने जन्म लिया है तो जो आपके जन्म से पहले चल रहा है आप वहीं पे जन्म लेते हो, और तो वो चीज़ है। तो ज़ात एक ऐसी चीज़ है। तो मैं जहाँ जन्म हुआ मेरा, वो कश्मीरी पंडित परिवार है, पंडित हैं ज़ात से, और पर हम सब इंसान हैं, मैं इंसानियत में मानता हूँ। पर ये जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे जो समाज में शुरू से चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो मैंने उस हिसाब से बात करी। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमें हर जगह का वो देखना चाहिए कि जैसे अमेरिका है, या जो यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ का जो डॉलर है उसका जो मूल्यांकन है वो बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो यूरोप के लोग हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जिनके पास वहाँ की नागरिकता है, उन्हें वीज़ा नहीं चाहिए होता एक दूसरे के देश जाने के लिए। तो सबसे पहले तो लोग कहते हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है कि एक तो इतना देखते हैं अफ्रीका में, एशिया में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, हर जगह इतनी गरीबी है, पीने का पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है कितने लोगों के पास, सेहत की कोई उपलब्धि नहीं है। पर वहाँ के देश अभी भी ये मूल्यांकन ख़त्म नहीं कर रहे। तो पर तब भी वहाँ के देश में हिंदुस्तानी जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, अफ्रीकी लोग जाते हैं, और वहाँ के वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में आपस में शादियाँ होती हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तो जो समाज में शुरू से चल रहा है या काफ़ी देर से चल रहा है, और वो एक अलग चीज़ है। और एक जब आप किसी इंसान से निजी तौर पर मिलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो ये वही चीज़ है कि जो ज़ात, बिरादरी, ये सब वही चीज़ है जो समाज में पहले से चल रहा है। ये वही है कि डॉलर का मूल्यांकन ज़्यादा है, और है, चाहे अफ्रीका में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में कितनी गरीबी है, क्या है, और पर तब भी वो मूल्यांकन वैसे का वैसा ही है। पर जब यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं तो शादियाँ भी होती हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। तो ये ज़ात, बिरादरी, ये सब भी एक ऐसा ही, मतलब एक ये चल रहा है, शुरू से चल रहा है तो चल रहा है। पर जब लोग मिलते हैं तो दोस्ती, शादी, हर चीज़ होती है। तो जब दुनिया की ये चीज़ समझते हैं हम, जो मेरे को अपने तजुर्बे से समझ आई, कि हम जब पैदा होते हैं तो सित्ती पहले से चल रही है और हम उस सित्ती में जीते हैं, और मैं भी उसी सित्ती में जी रहा हूँ। और उस हिसाब से मैंने अपनी पहचान बताई कि हम कश्मीर के पंडित हैं। तो ये थी ज़ात के ऊपर बात। और दूसरी बात है कि जैसे कि अमेरिकन होना गलत नहीं है, पर अगर अमेरिकन ये कहे भेदभाव, तो वैसे बताया ही होता है कि जो नागरिकता यूरोप की है, अमेरिका की है, उन्हें वीज़ा नहीं चाहिए होता, वो बिना वीज़ा के चले जाते हैं, या मूल्यांकन ज़्यादा है। पर फिर उसके बाद जैसे आपस में शादियां भी होती हैं यहाँ के और वहाँ के लोगों की, और पर अगर वहाँ पे भेदभाव हो कि अमेरिकन कहे कि हमारा मूल्यांकन ज़्यादा है और हमने विज्ञान बनाया है, और ये सब हम अपनी उपलब्धि के हिसाब से वो कहें कि जी हम अमेरिकन हैं तो आप भारतीय हैं, और मतलब ऐसे भेदभाव होने लगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं जिस माहौल में पैदा हुआ, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मेरे को पहचान बताई गई कि मैं पंडित हूँ। पर
अगर मैं ये किसी को कहूँ कि आप मेरे से कम हो क्योंकि आपकी ज़ात अलग है, तो वो चीज़ गलत है। अगर मैं सबको इंसान की तौर पे देखूं, जानूं, समझूं, जो मैं करता हूं, मैं इंसानियत में मानता हूं, एक मानता हूं, हर चीज़ एक है, तो वो सही है। तो हमारी एक निजी जिम्मेदारी होती है कि हम समझें हम कहाँ पैदा हुए हैं और हम अपनी निजी जिम्मेदारी से क्या बदलाव ला सकते हैं। और इसमें बहुत सारी प्रभाव भी होते हैं जिसमें समझ सकते हैं कि इंसानों से गलतियां होती हैं, पर हम अपनी दी हुई स्थितियों में भी अपने अकेले इंसान के तौर पे भी या समूह के तौर पे या बहुत इंसान, एक इंसान को देख के दूसरा इंसान भी करता है, हर चीज़ ऐसे ही होती है। तो हम अपने तौर पे जिस भी स्थिति में हमें जिम्मेदारी से लगे कि ऐसे होना चाहिए वैसे करें। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जो यूरोप है, अमेरिका है, लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सफाई है। तो मैंने ऐसा सुना है जब ये ग्लोबल वार्मिंग का, दुनिया गर्म हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है, ये मसला उठा था, तो तब कहीं सुना था, मुझे नहीं पता मेरी जानकारी कितनी सही है कितनी सच्ची है, पर जो सुना जाना है वो बता रहा हूँ कि जितने भी ये देश हैं, यूरोप, अमेरिका, वहाँ पे भी गंद होता है। जैसे यहाँ डस्टबिन होता है, वहाँ भी गंद होता है, पर वो अपना सारा गंद दूसरी जगह पे जाके फेंक देते हैं और वो ढूंढते हैं ऐसी जगह। और ये एक वो बना था मसला कि आपका गंद बहुत ज़्यादा है जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और आप दुनिया में अलग अलग जगह ये सोच के फेंक रहे हो कि हमारे देश साफ़ हैं, पर अब तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो आपके देशों पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो वही वाली बात है कि ये पढ़ाने को बहुत अच्छी चीज़ है कि बराबरी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, पर दुनिया में बराबरी कहाँ है, इंसानियत कहाँ है। पर ये बोलते हुए मैं ये भी कहूँगा कि खुशी होती है, मैंने ऐसे इंसान देखे हैं जहाँ इंसानियत होती है, बराबरी होती है। मैं खुद भी ऐसा हूँ कि मेरे लिए एक है, हर चीज़ एक है और बराबर है, हम इंसान हैं। और बाकी हमारी निजी हो सकता है कि किसी से नहीं बात होती, किसी से होती है, तो उसमें कोई वो बात नहीं है कि वो तो हर किसी का निजी होता है, और ये चीज़ है। तो ये बात थी भेदभाव के ऊपर, ज़ात पात के ऊपर, कि ये निजी तौर पे हमें बदलाव बनना चाहिए। जो मैं बनाऊँ, मैं जिस स्थिति में हूँ उस हिसाब से मैंने अपनी पहचान बताई, पर उसी दूसरी तरफ से मैं इंसानियत में विश्वास रखता हूँ और मैं वो बदलाव बना जो मैं देखना चाहता हूँ कि हम अपने आप को इंसान के तौर पे देखें। दूसरी बात ये है इसके ऊपर मांसाहारी खाने पे, कि कश्मीर में एक साधु हैं जिनका नाम है गोपीनाथ, भगवान गोपीनाथ जी, जिनके आश्रम जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। तो मैंने ऐसा सुना भी है और मैंने खुद जाके देखा भी है, वहाँ पे प्रसाद में मांसाहार मिलता है, मांस मिलता है। तो मैं उनके बारे में आपको भेजता हूँ। तो ये चीज़ थी, अभी ये सब बोलना था, बाकी बात करते हैं। शुभकामनाएं।